नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा, चाहे वो जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें। आरजेडी ने एक तरफ कहा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। ये बातें जो है वो निकल करके सामने आई है। बहरहाल तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। और अब जो है कवायद लगातार काफ़ी तेज़ कर दी गई है कि किस तरीके से सरकार जो है युवाओं को नौकरी से जोड़े। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार देने के लिए राजस्व विभाग ने बड़ी बम्पर जो बहाली है वो निकाली गई है। 10,000 जो नौकरी की वैकेंसी है वो निकाली गई है, और इसकी जो जानकारी है वो खुद बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं उन्होंने दी है। यानी कि लगातार बीजेपी की एक कवायद तेज़ हो गई है कि कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। और कई विभाग हैं बिहार में, और इन विभागों में जो बम्पर बहालियाँ हैं वो समय दर समय जो है वो निकाली जाएंगी। और सिर्फ बहालियाँ निकाली ही नहीं जाएंगी, बल्कि ज्वाइनिंग और तमाम जो शेड्यूल है वो काफ़ी जल्द जो है वो करने की कवायद जो है वो चल रही है, ताकि बहुत समय जो है वो ना जया हो। और कोशिश सरकार की यही है कि जैसे ही वैकेंसी निकाली जाए, जैसे ही वो तमाम आवेदन आए और जो परीक्षा है वो हो, जांच हो और उसके बाद से जल्द जो ज्वाइनिंग है वो करा दी जाए। सरकारी विभागों में खाली पड़े हज़ारों पदों को भरने की जो तैयारी है वो की जा रही है। बिहार में नौकरियों को लेकर नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री हैं रामसूरत राय, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार में राजस्व विभाग में 10,000 पदों पर सरकारी वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसकी प्रक्रिया नए साल में मार्च महीने तक पूरी हो जाएगी। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए किसानों के साथ साथ उन्होंने बेरोजगार युवकों के भविष्य को लेकर भी जो बातचीत है वो की है। तो लगातार जो किसानों की उन्नति किस तरीके से इसको लेकर के बीजेपी फोकस नजर आ रही है। लगातार अलग अलग जगहों पर जो किसान चौपाल हैं, किसान सम्मेलन है वो किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ खास करके जो यूथ हैं उनको फोकस्ड करती हुई सरकार नजर आ रही है कि यूथ को किस तरीके से उन्हें नौकरी जो है वो मुहैया कराई जाए, कैसे उन्हें जो रोज़गार है वो दिलाई जाए। क्योंकि सरकार में आने से पहले बीजेपी ने, जेडीयू ने ये दावा किया, ये वादा किया कि हम काफ़ी ज़्यादा वैकेंसियाँ जो हैं वो निकालने वाले हैं। हालांकि कई जो वैकेंसियाँ हैं जो पिछले सरकार में निकाली गई थी, उस वैकेंसियों को लेकर भी अभी तक ज्वाइनिंग जो है वो नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर भी अभ्यर्थियों का लगातार जो आंदोलन प्रदर्शन है वो चलता रहा है, जो सरकारी वैकेंसियाँ निकाली गई। लेकिन देखने वाली बात होगी जो नई वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी उसमें कितनी जल्दबाजी जो है वो की जाती है, क्या उसमें भी कोई घालमेल होता है। क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं बिहार के वो खास करके इस बात का आरोप लगाते हैं कि वैकेंसियाँ जो निकलती है तो एग्ज़ाम समय से नहीं हो पाते हैं, एग्ज़ाम होते हैं तो रिजल्ट सही से नहीं हो पाता है, और आंदोलन और सड़कों पर अभ्यर्थियों का उतरना लगातार जारी रहता है। और ऐसी तस्वीरें लगातार हम देखते आ रहे हैं। लेकिन नई सरकार का गठन है, 2021 नया साल होगा, और इस 2021 में क्या सरकार नया नया करने जा रही है, इस पर सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। क्या जो वादे किए गए थे बिहार चुनाव से पहले, उन तमाम वादों को पूरा करती है। लेकिन कह सकते हैं कि उस तरफ एक्शन होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। लगातार जो विभागीय बैठक है वो की जा रही है, और पूरी जो खाका है वो तैयार की जा रही है कि सरकार जो है वो लगातार एक्शन में आ रही है। कैसे अलग अलग जो विभाग हैं बिहार में, जो मंत्रालय काम कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जा सके, और इसको लेकर के लगातार जो बैठकों का दौर है अलग अलग विभागों का वो चल रहा है। जो प्रेजेंटेशन है, जो ब्लूप्रिंट है, जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ जो वैकेंसियाँ हैं, किन किन चीज़ों की जो ज़रूरतें हैं वो है। साथ ही साथ जो श्रमिक है उनको भी कैसे रोज़गार से जोड़ा जाए और उन्हें कहाँ खपाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूरी जो तैयारी है बिहार सरकार की तरफ से वो की जा रही है। और राजस्व विभाग में जो बम्पर बहाली है 10,000 की वो आ रही है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कह सकते हैं कि जो एक ट्रेंड है उसकी शुरुआत हो रही है, और धीरे धीरे करके ये जो वैकेंसी की संख्या है वो लगातार बढ़ेगी, और अलग अलग जगहों पर युवाओं को, श्रमिकों को सेट किया जाएगा। यानी कि उन्हें नौकरी दी जाएगी, उन्हें रोज़गार दिया जाएगा, और इससे काफ़ी जो फ़ायदा है वो बिहार के युवाओं को पहुंचने वाला है। साथ ही साथ उनके कौशल का विकास किस तरीके से हो, उनका परिमार्जन कैसे हो पाए, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो पाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के रोज़गार के साथ साथ जो ट्रेनिंग है वो भी सरकार देने की जो पूरी कोशिश है वो करिए कि ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेनिंग देकर के युवाओं को सबल बनाया जाए, और उसके बाद से उन्हें रोज़गार से जोड़ा जाए, ताकि वो जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में काम करें, बेहतर प्रदर्शन कर सके, बेहतर जो आउटपुट है वो दे सके। इस लिहाज से उनका भी फ़ायदा हो, बिहार का भी फ़ायदा और पूरे देश का फ़ायदा हो। यानी कि रोज़गार से जोड़ करके फिनेंशियली जो स्ट्रेंथ है वो भी युवाओं को मिले। इन तमाम चीज़ों का जो ख्याल है वो रखा जा रहा है।